हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें एक ए बी सी डी एक अभिक्रिया दी गई है। इस अभिक्रिया की बलगति के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सत्य होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम उत्तर की ओर जाएं तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, जो हमारी मुख्य अवधारणा प्रश्न की है, उसमें यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे को कि बलगति के संदर्भ में। तो बलगतिकी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर बल गतिकी के संदर्भ में सही चयन। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, बलगति के संदर्भ में बात करेंगे और उसके बाद जो है हम सही विकल्प का चयन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है, उस अभिक्रिया को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें अभिक्रिया दी गई थी कि HO, जो हमारा नाभिक स्नेही दिया गया है, इसकी क्रिया यहाँ पर हम कर रहे हैं Cl CH3 C2H5 और यहाँ में H दिया गया है, इससे हम इसकी क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, और जो बन क्या रहा है यहाँ पे हमारा, यहाँ पर हमारा बन रहा है जो C प्रोडक्ट बन रहा है COH CH3, ये H और ये हमारा बन रहा है C2H5 बन रहा है और Cl यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्रिया में यदि हम देखें तो ये जो हमारा HO है, ठीक है, ये हमारा Cl है, ये क्या है, नाभिक स्नेही है। HO क्या है हमारा, प्रबल नाभिक स्नेही होता है, जो क्या करेगा, पीछे से कार्बन पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। क्या कर देगा हमारा, यहाँ से इस पर अटैक करेगा, इस पर क्या कर देगा, ये अटैक कर देगा सी पर। और जैसे ये सी पर अटैक करेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये Cl क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा बाहर, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो ये भी क्रिया क्या होगी हमारे पास, ये भी क्रिया हमारी SN2 होगी। यह भी क्रिया क्या होगी, यह SN2 अभिक्रिया होगी। ठीक, तो यहाँ पर इस अभिक्रिया की यदि बात करें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है। तो हमारे जो क्षार है, क्षार कौन कौन सा है, एक तो HO है और एक हमारा Cl है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट सभी क्रिया के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अभिक्रिया का वेग जो है हमारा क्षार पर, क्षार कौन कौन है हमारा, OH तथा Cl है, तो की सांद्रता पर तथा और दूसरा अभिकर्मक की सांद्रता पर, किस पर, अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हमारा जो वेग अभिक्रिया का वो OHCl इस पर भी और हमारा अभिकर्मक की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है। क्यों, ये यहाँ से OH डायरेक्ट सी पर अटैक करेगा, फिर जो है हमारा Cl जाएगा, तो दोनों पर ही जो है ये अभिकर्मक के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और हमारा जो क्षार हमें दिया गया उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये, और जब दोनों के ऊपर करेगा तो इसकी जो आणविकता होगी वो क्या होगी, आणविकता जो होगी, अतः आणविकता, तो जो हमारी आणविकता क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, आणविकता 2 होगी। अब जो हम हमारे विकल्पों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम विकल्प देखें तो पहला विकल्प देख रहे हैं हम, अभिक्रिया की दर केवल B की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो क्या केवल B की सांद्रता, A पर हमारा क्षार दिया गया है और B पर जो है हमारा अभिकर्मक भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो है जो अभिक्रिया की दर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दोनों के ऊपर ही कर रही है। अभी हमने देखा ये अभिक्रिया क्या करती है, वेग पर, वेग जो है इसका क्षार पर भी और अभिकर्मक पर भी, तो दोनों पर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो केवल B दिया गया है,
यानी सार को तो दिया ही नहीं गया, तो ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, ये विकल्प हमारा हो जाएगा गलत। पहला विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। बात करें हमारे दूसरे विकल्प की, बात करें हमारे दूसरे विकल्प, दूसरा विकल्प है अभिक्रिया की दर ए तथा बी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि अभिक्रिया का जो वेग है वो क्षार की सांद्रता पर तथा अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करेगा, तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसको यदि हम देखें तो ये विकल्प हमारा सही है। तीसरा है कि अभिक्रिया की आणविकता 1 है, तो अभी हमने देखा कि क्या होगी, 2 होगी, 2 पर डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अभिक्रिया की आणविकता 2 है, विकल्प डी में पूछा गया अभिक्रिया की आणविकता 2 है, तो ये हमारा सही विकल्प होगा। आणविकता क्या है अभिक्रिया की, 2 ही है। तो यहाँ पर जो हमारे सही विकल्प बी तथा डी होंगे और गलत विकल्प हमारा ए तथा सी होगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।